हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे डेंटिस्ट्री और लॉकडाउन की। काफ़ी समय से कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं कि डेंटिस्ट्री पे लॉकडाउन पे वीडियो बनाइए, लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, कैसी होगी डेंटिस्ट्री, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, क्लिनिक कैसे स्टार्ट करें, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आए हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, एक साथ कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें हम समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे कि अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, किन डेंटिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ये सब बातें इसमें करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। अगर चैनल में नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए समझते हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट हैं, डेंटल प्रोफेशनल हैं, तो आपको पता है कि अभी क्या सिचुएशन है इस समय डेंटिस्ट्री की। 2-3 महीने से सारे क्लिनिक्स बंद हैं, कुछ क्लिनिक्स खुल भी रहे हैं अब कुछ समय के लिए। और कब तक बंद रखना चाहिए, अगर रखें भी तो कब तक रखना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉकडाउन से रिलीफ गवर्नमेंट देगी। लॉकडाउन गवर्नमेंट खोल रही है, लेकिन कोरोना वायरस वैसा का वैसा ही है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो हम ये ना समझे कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो सब कुछ नॉर्मल है, जैसे पहले प्रैक्टिस होती थी वैसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। समझते हैं क्या प्रॉब्लम है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो न्यू डेंटिस्ट है, जिन्होंने अभी अभी क्लिनिक खोला हुआ था, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बात करते हैं कि अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमको एक्सपोज होना ही होना है, सलाइवा के कांटेक्ट में आना ही है। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो जो दूसरे बिजनेस हैं, दूसरे जो काम हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें आप मास्क लगा लीजिए। जो भी वर्कर्स हैं, वर्क कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर लीजिए, तो आप इससे बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको एक्सपोज होना ही होना है। अगर पेशेंट आपके पास आया है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना ही है। ट्रीटमेंट आप पेशेंट को मास्क लगा के नहीं कर सकते। इसमें अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन है, पीपीई है और भी सारी चीज़ें हैं, ये सब पहन के कर सकते हैं। सबकी बात हम करेंगे, सबकी बात करेंगे। जो आईडीए है, डीसीआई है, जनरली जो इनको काम करना चाहिए, जो दो बॉडीज़ हैं, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन डेंटल एसोसिएशन, जनरली इनको जो डेंटिस्ट्री के लिए करना चाहिए, डेंटिस्ट के लिए काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। और ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जितने भी डेंटिस्ट हैं सब जानते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। खैर, इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आईडी की तरफ से गाइडलाइन जरूर आ रही है, बहुत सारी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइंस आ रही हैं। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सारी गाइडलाइंस हैं और इनको कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं और कब तक फॉलो आप कर सकते हैं। जनरली पीपी के बारे में आपने सुना होगा, और भी जो गाइडलाइंस है उसकी भी हम बात करेंगे। तो अगर आप पेशेंट करते हैं तो आपको एक्सपोज होना ही है पेशेंट के सलाइवा से। हर पेशेंट की स्क्रीनिंग आप नहीं कर सकते। एसिम्टोमेटिक केसेस भी अब कोविड के आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि पेशेंट इन्फेक्टेड है या नहीं है। और अगर पेशेंट आपके पास आया है तो पेशेंट फ्लो की जो मैं बात करता, अगर पेशेंट आपके पास आएंगे तो इन्फेक्शन में ही आएंगे, इमरजेंसी कंडीशन में ही अब आएंगे, तो जो पेशेंट फ्लो है वो भी कम होने वाला है। जितने पेशेंट आपके पास पहले आते थे उतने पेशेंट आपके पास नहीं आने वाले। पेशेंट फ्लो कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो ही पेशेंट आपके पास आएगा। और इमरजेंसी है डेंटिस्ट्री में पेन और फ्रैक्चर के केसेस हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन जो है पेन अगर है, इन्फेक्शन है, पस है, तो ही आएगा। चलिए कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं भी है पेशेंट, लेकिन दूसरी चीज़ों से तो इन्फेक्टेड है ही, उससे तो आपको एक्सपोज होना ही होना है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं स्केलर, एरोटर, 3-वे सिरिंजेस का हम यूज़ करते हैं, जो कि एरोसॉल बनाती है, हम सब जानते हैं। और एरोसॉल से ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, काफ़ी समय तक एयर में रहता है और इन्फेक्शन करता है। जो ड्रॉपलेट्स है इन्फेक्शन करता है। अब ये कहा जा रहा है कि एरोसॉल प्रोसीजर्स को अवॉइड करिए, तो बिल्कुल अवॉइड करना भी चाहिए। लेकिन कब तक, हम लॉकडाउन के बाद की बात कर रहे हैं कि कब तक ऐसा हमें करना चाहिए और बिल्कुल हमें इसका यूज़ नहीं करना है। आरसीटी करनी है, क्राउन प्रिपरेशन करनी है, और भी जो प्रोसीजर्स हैं जिनमें हम एरोटर का यूज़ करते हैं, स्केलर का यूज़ करते हैं, तो अभी ठीक है, अभी नहीं करते हैं। लेकिन आगे कब तक, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि ये 2-3 महीने में जाने वाला है, ये आगे तक चलेगा। और इसके साथ ही हमको काम करना है, इसके साथ ही हमको डेवलप करना है अपने आप को कि कैसे हम डेंटिस्ट्री को मेंटेन कर पाएंगे, कैसे हम इसको आगे काम करना है।
तो फैक्ट की अगर बात करें तो बिना एरोसॉल के प्रोसीजर्स के अगर आप काम करते हैं तो आप कर पाएंगे मेडिकेशन, आप कर पाएंगे एक्सट्रैक्शन में भी आपको ब्लड से एक्सपोज होना ही होना है। तो और इसमें आप कितना अर्न कर पाएंगे वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं। तो अगर प्रैक्टिस स्टार्ट भी करते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ स्टार्ट करिए। बात करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है न्यू डेंटिस्ट को। अगर किसी ने क्लिनिक खोला हुआ है, नया क्लिनिक खोला हुआ है, लोन लेकर क्लिनिक खोला हुआ है, तो EMI से उनको देनी ही है, इंटरेस्ट उनको देना ही है। इसके बाद क्लिनिक का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें हैं। अटेंडर है तो उनको पेमेंट आपको करना ही करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा खर्च भी इसमें बढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा खर्च में जो PPEs है जिनकी बात चल रही है, PPEs का खर्च आपको बढ़ने वाला है, सैनिटाइजेशन का खर्च बढ़ने वाला है, फ्यूमिगेशन अगर आप क्लिनिक में कराते हैं इसका खर्च आपको बढ़ने वाला है। तो इन सबको मैनेज कहाँ से करेंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग्स कहाँ से होगी, चार्जेस आपको बढ़ाने होंगे। और चाहे आप कम्युनिटी में चार्जेस बढ़ाएं या इंडिविजुअली बढ़ाएं, आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा खर्च है वो कहाँ से निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डेंटिस्ट्री के लिए पहले ही कहा जाता है, सभी लोगों के दिमाग में है कि डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। कमेंट्स कई लोगों के ऐसे आते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10-20 रुपये में फिलिंग हो जाती है। जो मसाला भरने की काम है वो 10-20 रुपये में हो जाता है। डेंटिस्ट लोगों ने लूट मचा रखी है, इतना सारा पैसे लेते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जब करने पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताई, जो कि ज़रूरी भी है, इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक इससे हम कम कर सकते हैं जो इन्फेक्शन का खतरा है, तो इसके लिए आपको चार्जेस बढ़ाने होंगे। अगर आप न्यू डेंटिस्ट हैं तो पेशेंट फ्लो वैसे ही आपके पास कम है, और अगर आप चार्जेस बढ़ा देते हैं तो और पेशेंट कम आएंगे आपके पास, जो कि बिल्कुल फैक्ट बात है। और जो चीज़ें हैं, एरोसॉल प्रोसीजर्स हम नहीं कर रहे हैं तो हम ज़्यादा अर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि एरोसॉल प्रोसीजर्स में RCT है, क्राउन कटिंग है, ब्रिजेस जो हम कर रहे हैं, स्केलिंग है, और भी जो ट्रीटमेंट है, तो बिना उसके हम कर रहे हैं तो कितना अर्न कर पाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर्स अभी बंद है। तो इन सब बातों का कंक्लूजन हम निकालें तो डेंटिस्ट्री को दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट को दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम है। न्यू डेंटिस्ट को अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। लॉकडाउन के बाद डेंटिस्ट्री में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने वाला है। जैसे नॉर्मल पहले प्रैक्टिस होती थी वैसी प्रैक्टिस नहीं रहने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंज करनी होगी आपकी प्रैक्टिस में। और IDA और DCI को डेंटिस्ट्री के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए जो डेंटिस्ट के लिए बेनिफिट्स हो, जो न्यू डेंटिस्ट हैं, जो पुराने डेंटिस्ट हैं, सभी के लिए जो बेनिफिशियल हो, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि IDA है तो आप मेंबरशिप रिन्यू करा लीजिए, DCI है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, हर बार रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता है। डेंटिस्ट्री के लिए आपको जो बेनिफिशियल स्टेप्स हैं वो उठाने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो में हम बात करेंगे, और भी टॉपिक्स में हम बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं जो आपके व्यूज़ हैं डेंटिस्ट्री पे, लॉकडाउन में, IDA में, DCI के लिए जो आपके व्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।